अपडेट्स के साथ स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन कर दी आवश्यक जानकारी। साची गुरुद्वारा मैदान में 24वां कीर्तन दरबार 30 और 31 दिसंबर को, लंगर एवं निःशुल्क जांच शिविर 31 दिसंबर को किया जाएगा आयोजित। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के निमित्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने प्रेस प्रतिनिधियों से आवश्यक जानकारी साझा की। साथ ही चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईवीएम जागरूकता की तिथियों से भी अवगत कराया। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी मनीष कुमार ने बताया, एसएसआर 2024 में विशेष उपलब्धि हासिल की गई, जिसमें सभी मानकों में पूर्वी सिंहभूम जिला शीर्ष 3 स्थानों पर रहा है। उन्होंने मीडिया बंधुओं, राजनीतिक दलों व टीम का विशेष आभार जताया। साथ ही आगे भी इसी तरह कुशलतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करने की अपील की। उन्होंने कहा, बीते दिनों अभियान के तहत कुल 1,80,000 फॉर्म जमा किया गया, जबकि कुल 1,70,000 फॉर्म की एंट्री की गई है। उन्होंने कहा, सभी प्राप्त दावा व आपत्ति संबंधी आवेदनों का निष्पादन संशोधित तिथि के अनुसार 12 जनवरी तक किया जाना निर्धारित है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन की संशोधित तिथि 22 जनवरी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन 10 जनवरी से संचालित किया जाएगा। इनमें 44 बहरागोड़ा, 45 घाटशिला एसटी, 46 पोटका एसटी, 47 जुगसलाई एससी, 48 जमशेदपुर पूर्वी व 49 जमशेदपुर पश्चिमी शामिल हैं। इस बार पूर्वी सिंहभूम जिला में जो एसएसआर का कार्यक्रम चल रहा था, तो झारखंड में एसएसआर के कार्यक्रम को एक्सटेंशन दिया गया है, जो 26 दिसंबर को ख़त्म होना था। अब वो 12 जनवरी तक हम लोगों को डेट मिला है, यानी 17 दिन। और जो फाइनल रूल प्रकाशन 5 जनवरी को होने वाला था, वो फाइनल रूल प्रकाशन अब 22 जनवरी को होगा। तो इसके लिए हम लोग सभी लोगों से अपील करेंगे कि किसी कारणवश अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में सुधार या कोई डिलीशन या नेम एडिशन छूट गया है, तो अभी भी मौका है, ये विंडो दी गई है। इसमें कॉलेजेस के खासकर बच्चे जो ट्यूशन केंद्र के हैं, जो कोचिंग के हैं, 18 to 19 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, जो महिला वोटर्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं, आपके माध्यम से उनके अपील है कि आप प्लीज़ अपना नाम वोटर लिस्ट में और इस वोटर आईडी कार्ड ज़रूर बनवा लें। इसके अतिरिक्त हम लोग 10 जनवरी के बाद ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स के माध्यम से और मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो ईवीएम के बारे में जागरूकता होती है, जन जागरूकता, इसका कार्यक्रम चालू करेंगे। इस बार का जो एसएसआर का कार्यक्रम हुआ है, उसमें हमारे ज़िले ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और सभी ईआरओज़ और एईआरओज़ की मेहनत से हम लोगों ने 1,80,000 फॉर्म्स मोबिलाइज़ किए हैं, जो पूरे झारखंड में नंबर 2 पे है। इसके लिए सभी वोटर्स, सभी बीएलओज़, सभी जो हमारी पूरी टीम है, वो बधाई की पात्र है। और मैं यही आशा करता हूं कि आगे भी जो हमें एक्सटेंशन पीरियड मिला है, उसमें हम और अधिक वोटर्स को जोड़ के अपना ई रोल को मैक्सिमम प्यूरिफाई कर लें। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु नानक सेवा दल ट्रस्ट जमशेदपुर एवं सहयोगी संस्था वीर खालसा सेवा दल द्वारा 30 एवं 31 दिसंबर 2023 दिन शनिवार और रविवार को महान कीर्तन दरबार का आयोजन गुरुद्वारा साहिब साची के मैदान में किया गया है। 30 सितंबर सुबह 9:30 गुरुद्वारा साहिब से शोभा यात्रा निकलकर सजे पंडाल तक पहुंचेगी। इसके उपरांत कीर्तन दरबार आरंभ होगा, जिसमें अमृतसर से श्री भाई मान सिंह जी, ग्रंथी दरबार सारिक, रागी भाई जगतार सिंह राजपुरा एवं रागी भाई प्रिंसिपाल सिंह जी पटियाला वाले संगत को कथा कीर्तन से निहाल करेंगे। साची गुरुद्वारा के हजूरी रागी जत्था भाई संदीप सिंह जी ग्रंथी, जीत अमृतपाल सिंह जी भी अपना सहयोग देंगे। 31 दिसंबर दिन रविवार दोपहर को गुरु का अटूट लंगर बरतेगा। दोनों दिन शाम को संगत के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध भी किया जाएगा। 31 दिसंबर रात में नया साल फूलों की बरखा करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की गोद में मनाया जाएगा। 31 दिसंबर को गुरु नानक अस्पताल मांगो द्वारा निःशुल्क जांच शिविर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक लगाया जाएगा, जिसमें जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं जनरल सर्जन अपनी सेवा देंगे। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से अध्यक्ष हरविंदर सिंह मंटू, महासचिव श्याम सिंह भाटिया, कोषाध्यक्ष अजीत सिंह गंभीर, सुरेंद्र सिंह रैपी, सन्नी सिंह, त्रिलोचन सिंह, जोगेंद्र सिंह जागी, हरबीर सिंह भाटिया, दविंदर सिंह मारवा, सतबीर सिंह गोल्डू, ओंकार सिंह, सुखविंदर सिंह, अमरपाल सिंह, दलबीर सिंह, रिकी राज सिंह, नरेंद्र सिंह निंदी शामिल रहे। इस वर्ष भी
30-31 दिसंबर को गुरु नानक सेवा दल अतः वीर खालसा सेवा दल जमशेदपुर की तरफ से महान कीर्तन दरबार का आयोजन साक्षी गुरुद्वारा ग्राउंड में किया जा रहा है। ये प्रोग्राम पिछले 24 सालों से लगातार हम मनाते आ रहे हैं और इसमें इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हम लोग का रहता है कि जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो जो होटल क्लबों में जाते हैं वहाँ नहीं जा करके यहाँ गुरु की गोद में बैठ के नया साल मनाएं, ताकि आने वाला जो समय है, नया साल आएगा, उनके लिए और उनके परिवार के लिए खुशियाँ भरा रहे। हमारे इस महान कीर्तन दरबार में अमृतसर से दरबार साहब से भाई मान सिंह जी पहुंच रहे हैं। उनके साथ साथ जगतार सिंह जी राजपुरा, हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, प्रिंस पाल सिंह जी पटियाला वाले, वो हमारे बीच इस महान कीर्तन दरबार में शिरकत करेंगे। 31 तारीख को दोपहर में गुरु का अटूट लंगर संगत में बीच में बरताया जाएगा। दोनों ही दिन शाम को चाय नाश्ते की व्यवस्था जो है वो लगेगी यहाँ पर। और हम जमशेदपुर की तमाम संगत से अपील करते हैं कि वो इस महान कीर्तन में दरबार में आकर के अपने लिए, अपने परिवार के लिए खुशियाँ मांगे और आने वाला समय उनके लिए मंगलमय। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में गुरुवार को आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस जनों को मिशन 2024 के तहत कोल्हान प्रमंडल अंतर्गत तीनों लोकसभा सीट समेत झारखंड के 14 सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर टास्क दिया गया। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत पार्टी के ध्वज को फहराकर किया गया। इस मौके पर सरायकेला खरसावां जिला कार्यकारी अध्यक्ष अंबुज कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई कांग्रेस की देन है। इन्होंने कहा कि देश में आज सूचना क्रांति कांग्रेस राजनेताओं की बदौलत है। कहा कि 50,000 से अधिक प्राथमिक स्कूल, IIT, IIM जैसे संस्थान की नींव कांग्रेस सरकार में रखी गई, जो आज विशाल है। स्थापना दिवस समारोह को कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास को दोहराने का वक्त आ गया है। आज युवा, किसान, मजदूर दोबारा कांग्रेस की नीति सिद्धांतों को अपनाते हुए आने वाले दिनों में कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे। देखिए, भगवान श्री राम हम लोगों के हृदय में बसते हैं। हम लोग सुबह जब घर से निकलते हैं तो भगवान श्री राम का ध्यान करके निकलते हैं, महाप्रभु हनुमान जी का ध्यान करके निकलते हैं, माता भगवती का ध्यान करके निकलते हैं। यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी राम में आस्था रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्री राम का बाजारीकरण करती है, राजनीतिकरण करती है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, एक खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है, लेकिन ये और अच्छा होता कि राम मंदिर का जो निर्माण है इसको पूर्ण कर लिया जाता। अगर प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनाया जा रहा है, आखिर ऐसी कौन सी जल्दी आ गई कि हमको 2024 से पहले ही मंदिर का उद्घाटन करना है? अगर आपके अंदर राजनीतिक लालच नहीं है, राजनीतिक लोभ नहीं है, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास नहीं है, तो आपको मंदिर निर्माण पूर्ण होने तक इंतजार करना चाहिए था और तब जाकर के मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद जो भी लोग मंदिर उद्घाटन में जल्दीबाजी कर रहे हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। भगवान श्री राम जी के प्रति पूरी आस्था है। मंदिर का उद्घाटन भव्य तरीके से हो, दिव्य तरीके से हो, प्रभु रामलला हमारे अयोध्या में विराजमान हो और अयोध्या के साथ साथ इस देश के करोड़ों नागरिकों के दिलों में वे सदैव विराजमान रहते हैं। उनके कृपा से ही कांग्रेस पार्टी की सरकार 2024 में देश में बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, इंडिया गठबंधन विजय हासिल करेगा। शिवम शिल्पकला की ओर से जाहिरा बस्ती सोनारी के नाई जागृति समाज के कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। संस्था की अध्यक्ष मधु सिंह के विशेष आमंत्रण पर नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अनीता कुंडू ने बस्ती के लोगों का नेत्र जांच किया। शिवम शिल्पकला की ओर से महिलाओं के बीच माहवारी स्वच्छता जागरूकता की भी जानकारी दी गई।
महिलाओं एवं बच्चियों के बीच पैड खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। संस्था की ओर से सोनू बिस्वाल, आभा झा, निशा सिंह, चमनदीप गिल, ऐश्वर्या झा, स्तुति पॉल, दिशा रॉय, विदिशा बिस्वाल, रेखा जॉन पॉल ने सेवा दी। नाई जागृति संघ के अध्यक्ष रवि कुमार ठाकुर, उपाध्यक्ष अनिल ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष उदय ठाकुर, सचिव शंभू ठाकुर, अनिल ठाकुर, तीर्थनाथ ठाकुर, जयप्रकाश ठाकुर, प्रद्युमन ठाकुर को सहयोग के लिए मधु सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। हमारे कैंप में सोनारी की ही डॉक्टर अमिता कुंडू मैम आई हैं, डॉक्टर स्पेशलिस्ट आई स्पेशलिस्ट हैं। वो हमारे यहाँ पे निःशुल्क सेवा प्रदान करने के लिए उपस्थित हुई हैं और उन्होंने भी काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ हमारे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई है और आगे भी उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी कैंप होगी, अगर आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो वो हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिला करके साथ में खड़ी रहेगी। इस नए जागृति संघ के प्रांगण में शिवम शिल्पकला की ओर से हेल्थ अवेयरनेस कैंप एंड आई चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 10 में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सर पर कलश लिए खरकई नदी पहुंच पूजा अर्चना कर जल भरकर यज्ञ स्थल पहुंची। वैसे 9 दिनों तक चलने वाली इस महायज्ञ को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। 2023 की विदाई और 2024 का आगमन सुख समृद्धि नए साल में पूरे राज्य में हो, इसकी कामना और पूरे विश्व में शांति कायम हो, इसको लेकर श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। नंबर 10 आदित्यपुर 2 से कलश यात्रा निकला है। भगवत कथा से ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया, उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाला गया। 1000 महिलाएं और पुरुष हैं जो कि कलश लेकर के चल रहे हैं। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के बैनर तले जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। गुरुवार को संस्था के एक प्रतिनिधिमंडल ने इंसानियत का पैगाम देते हुए व नफरत की आग बुझाने के लिए एमजीएम अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच फल व बिस्किट का वितरण किया। इस मौके पर मोहम्मद शहनवाज ने बताया कि संस्था के द्वारा पूरे भारत में लोगों के बीच सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया इंसानियत, समानता और इम्यूनिटी समाज के लिए बुनियाद है। हर चीज एक है, सभी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। इसके आधार पर हम सभी बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। संस्था के द्वारा यह संदेश लेकर पूरे भारतवर्ष में लोगों की सेवा की जा रही है। इस कड़ी में एमजीएम अस्पताल, सदर अस्पताल में युवा रत्न द्वारा लोगों के बीच बिस्किट और फल का वितरण किया गया। क्या के द्वारा ये हम लोग का हर महीने और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये काम होता है। असल हम जिस बैनर के अंडर में काम करते हैं वो ऑल इंडिया पयामे इंसानियत बैनर है। इसके ज़रिए हम लोग जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, तो जिस तरीके उनको सहायता की ज़रूरत होती है हम लोग अपने जानते पर उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज जिस तरह के हम लोग एमजीएम आए, कुछ साथी हम लोग सरायकिला गए हुए हैं, कुछ सदर अस्पताल गए हुए हैं और हम लोग का हर महीने का एक शेड्यूल होता है कि किस महीने में क्या बांटना है। तो उसी के कारण यहाँ पे आज आए हैं। फल था और बिस्कुट से थे, ये छोटी छोटी चीज़ें हम बांटते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।